हेलो यूट्यूब वासियों, कैसे हैं आप लोग। आपका अपना चैनल स्पिरिचुअल विषयों में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उड़ीसा के पुरी में स्थित महान मंदिर जगन्नाथ मंदिर के बारे में। चारों धामों में से एक धाम जगन्नाथपुरी, इसे वैकुंठ धाम भी कहा जाता है। कहते हैं जब श्री कृष्ण जी ने अपना शरीर त्यागा, जब उनका शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया, पर उनका दिल, उनका हृदय वैसे का वैसा रहा। पूरा शरीर राख हो गया पर उनके दिल को कोई भी फर्क नहीं पड़ा, वो आग में जला नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी का दिल धड़कता रहा। कहते हैं अर्जुन ने भगवान के आदेश के अनुसार उस दिल को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र की लहरों ने उस दिल को किनारे लगा दिया। तब वह दिल एक साबर कबीले को मिल गया और उन्होंने एक मूर्ति बना के उस दिल को उस मूर्ति में रख दिया, जिस मूर्ति की वो नील माधव के नाम से पूजा किया करते थे। कुछ समय बाद एक इंद्रद्युम्न नाम का राजा, जो कि भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, एक दिन उनके दरबार में एक ऋषि आए, जिन्होंने इंद्रद्युम्न को नील माधव जी के बारे में बताया। कहा कि वो साक्षात भगवान विष्णु का ही रूप हैं। वह उड़ीसा में स्थित हैं, पर उड़ीसा में कहाँ है उन्हें खुद नहीं मालूम। और कहा कि अगर आपको पता लग गया तो हे राजन, मुझे भी जरूर बताइएगा। इस पे राजा ने अपने मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को बुलवाया और उड़ीसा भेज दिया उस नील माधव की मूर्ति का पता लगवाने। उड़ीसा में विद्यापति जी बहुत दिनों तक रहे और धीरे धीरे उन्हें पता लग गया कि एक साबर नाम का कबीला और उस कबीले का सरदार विषयवसु उस मूर्ति की पूजा करते हैं। विद्यापति जी ने विषयवसु से प्रार्थना की कि वह उन्हें भगवान नील माधव जी के दर्शन करवाएं। विषयवासु जी ने साफ इनकार कर दिया। विषयवासु जी की एक पुत्री थी जिन्हें विद्यापति जी से प्यार हो गया और कुछ समय बाद दोनों की शादी हो गई। दोबारा विद्यापति जी ने विषयवासु जी से प्रार्थना की कि वह उन्हें नील माधव जी की मूर्ति के दर्शन करवाएं। इस बार विषयवासु जी इनकार नहीं कर सके, क्योंकि इस बार उनकी पुत्री ने भी प्रार्थना की थी। विषयवासु जी की पुत्री ने कहा कि आप एक बार विद्यापति जी को भगवान नील माधव की दर्शन करवा दीजिए। इस पर विषयवसु मान गए और उन्होंने विद्यापति को भगवान नील माधव जी के दर्शन के लिए बोल दिया। पर उन्होंने कहा कि विद्यापति, आपको अपनी आंखों पे पट्टी बांधनी होगी, मैं फिर ही आपको लेके जाऊंगा। फिर विद्यापति जी ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली और भगवान नील माधव जी के दर्शन के लिए निकल पड़े। एक गुफा के अंदर जाके जब विद्यापति जी ने अपनी पट्टी खोली तो वह भगवान नील माधव जी के साक्षात दर्शन पाके धन्य हो गए। विद्यापति जी बहुत चालाक थे। उन्होंने रास्ते में सरसों के दाने फेंके हुए थे और बाद में वह अकेले आए। उन सरसों के दानों के सहारे वह गुफा तक पहुंच गए और उन्होंने मूर्ति उठा ली और अपने राजा इंद्रद्युम्न के पास लेकर मूर्ति को चले गए। जब साबर कबीले के सरदार विषयवसु वापस आए भगवान की पूजा करने के लिए, तब मूर्ति को ना पाकर वो बहुत दुखी हुए। और कहते हैं ना, भक्त दुखी तो भगवान दुखी। यह देखकर भगवान नील माधव वापस उसी गुफा में विषयवसु जी के पास वापस आ गए। उधर इंद्रद्युम्न, जो कि खुद भगवान विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, वो बहुत दुखी हुए कि किसी तरह इस मूर्ति को विद्यापति जी लेके आए थे, पर ये मूर्ति कहाँ गायब हो गई। तब भगवान विष्णु जी उनके स्वप्न में आए और भगवान विष्णु जी ने कहा कि वह उनके पास दोबारा आएंगे, पर उससे पहले उन्हें एक भव्य मंदिर बनवाना होगा। बस फिर क्या, इस पर इंद्रद्युम्न जी ने एक बहुत ही भव्य मंदिर, जगन्नाथ मंदिर बनवाया। फिर भगवान ने स्वप्न में इंद्रद्युम्न जी से कहा कि समुद्र में एक लकड़ी तैर रही है, उसी लकड़ी से तुम मेरी मूर्ति बना के मंदिर में स्थापित करना। बस फिर क्या, इंद्रद्युम्न जी ने समुद्र से उस लकड़ी को निकलवाया। वह लकड़ी किसी तरह तो किनारे आ गई, पर किनारे से वह जमीन पर नहीं आ रही थी। कई लोगों ने कोशिश की, पर किनारे से वह लकड़ी उठ भी नहीं रही थी, किसी से भी नहीं उठ रही थी, ताकि उसे जमीन पे लेके आया जा सके। यह देखकर इंद्रद्युम्न जी ने भगवान के भक्त विषयवसु को वहां बुलवाया। और हैरानी की बात तो यह है कि विषयवसु अकेले ही उतनी भारी, उतनी बड़ी लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए और उनके इस कार्य को देख के सभी के सभी चौंक गए। जब बात मूर्ति बनाने की आई, कई राजसी कारीगर आए, पर कोई भी कारीगर एक भी हथौड़ी लकड़ी पर नहीं मार सका। उस लकड़ी पर एक भी छेद कोई कर ना पाया। कहानी कहती है तीनों लोगों के कुशल कारीगर विश्वकर्मा जी वहां पे आए और उन्होंने उस लकड़ी को देखते हुए राजा से कहा कि वह 21 दिन में मूर्ति तैयार कर देंगे। इन 21 दिनों में उन्हें कोई भी तंग नहीं करेगा, वह ये काम अकेले में करेंगे। बस फिर क्या, उन्हें लकड़ी और एक कमरा दे दिया गया और आदेश दे दिया गया कि उन्हें कोई भी तंग ना करे। 15 दिन तक तो लगातार हथौड़ी छेनी की आवाजें आती रही। ऐसा लग रहा था कि जैसे हाँ, काम लगातार चल रहा है। पर 15वें दिन अचानक आवाजें आना बंद हो गई। राजा की पत्नी घबरा गई और उन्होंने राजा को ये संदेशा भिजवाया। हालांकि विश्वकर्मा जी ने कहा था कोई भी उन्हें तंग नहीं करेगा 21 दिनों के लिए, पर राजा से सब्र नहीं हुआ और उन्होंने दरवाजा खुलवा दिया। कमरे में उन्होंने पाया कि 3 मूर्तियां जो कि अधूरी बनी पड़ी थी, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, भाई बलभद्र जी की मूर्ति और बहन सुभद्रा जी की मूर्ति। ये तीनों मूर्तियां अधूरी थी, पर इंद्रद्युम्न जी ने इसे
भगवान की मर्जी मानते हुए मंदिर में स्थापित कर दिया। कहते हैं श्री कृष्ण जी की जो मूर्ति है उसी मूर्ति में रखा गया है श्री कृष्ण जी का दिल, और हर 12 सालों में इसे बदला जाता है। इन तीनों मूर्तियों को बदला जाता है और श्री कृष्ण जी की दिल को निकाल कर एक नवी मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है। और वो जो पुरानी मूर्ति थे, पुराने भगवान थे, उन्हें वहाँ शमशान में दफना दिया जाता है। ये प्रक्रिया हर 12 साल में एक बार जरूर होती है। और जब इस प्रक्रिया को किया जाता है तब पूरे शहर की बत्ती काट दी जाती है, पूरे शहर में अंधकार कर दिया जाता है, आर्मी लग जाती है। जब भगवान का हृदय परिवर्तन एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में किया जाता है। कोई भी इंसान किसी प्रकार की शरारत ना करे, इसीलिए उस दिन सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। ये प्रक्रिया सिर्फ मंदिर के मुख्य पंडित ही करते हैं और वो पंडित बताते हैं कि जब वह एक मूर्ति से उस कृष्ण जी के दिल को, या जिसे हम ब्रह्म पदार्थ कहते हैं, उसे जब हम एक मूर्ति से निकाल कर दूसरी मूर्ति में स्थापित करते हैं, क्योंकि पंडितों को भी कुछ भी देखने की मनाही है, वह लोग अपने हाथों में और अपने मुंह पे अच्छी तरह से लाल कपड़ा बांध लेते हैं ताकि वह भी कुछ न देख पाए। कहते हैं कि जो उस ब्रह्म पदार्थ को या श्री कृष्ण जी के दिल को देखता है वो वहीं मर जाता है। वो कहते हैं कि जब इस ब्रह्म पदार्थ को एक मूर्ति से निकाल कर दूसरी मूर्ति में डाला जाता है तो उनके हाथों में कुछ ऐसा चीज होता है, कुछ ऐसी चीज जो धड़क रही होती है, वो उछल रही होती है। ये बयान खुद उन पंडितों का है जिन्होंने ये क्रिया की है। और इससे भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो नवे भगवान बनते हैं, जो नवी मूर्तियां बनती है, वह कोई आम लकड़ी से नहीं बनाई जाती, वो कोई खास लकड़ी होती है जिसके बारे में भगवान खुद उस मंदिर के किसी पंडित को स्वप्न में बताते हैं कि वह लकड़ी कहाँ है और उन्हें कैसे मिलेगी। तो ये है भगवान जगन्नाथ मंदिर का इतिहास और उनके बारे में कुछ बातें। अभी तो उनके कई सारे रहस्य हैं जो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।